हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रखे थे? मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। इसमें दो प्रकार की गति पढ़ेंगे, एक जो आता है ना सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कितने टाइप की गति होती है? दो पढ़ेंगे, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक को कहते हैं एक समान, एक को कहते हैं असमान। क्या कहते हैं? एक समान, एक को क्या कहते हैं हम लोग? असमान। देखो यहाँ पे ये रहा क्या? असमान गति। अब तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि असमान एक समान का मतलब या अंतर होता क्या है। इंग्लिश में इसको यूनिफॉर्म और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। और हैवी कौन सी? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। कौन सी रेखा? स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर चला, ठीक है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। अगला 10 किलोमीटर भी 2 घंटे में, अगला 10 किलोमीटर भी 2 घंटे में। तो है तो सीधी रेखा ही, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब तुम एक चीज बताओ कि यहाँ पे टाइम कितना है? 2 आवर्स। अगले में टाइम कितना है? 2 आवर्स। अगले में टाइम कितना है? 2 आवर्स। अगर टाइम सेम रहता है तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट। क्या है तुम्हारा टाइम? क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर। क्या कहते हैं? स्थिर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर टाइम सेम 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 रहे तो टाइम क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। अब तुम एक चीज बताओ मुझे, हमने कल पढ़ा था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन, अगर सिर्फ इसकी बात करूं, इस बॉक्स की, कौन से बॉक्स के? इस वाले बॉक्स के, इसमें टोटल किलोमीटर कितना है बच्चों? 10। डिस्प्लेसमेंट में कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 की जगह 10 रखूंगा। टाइम नीचे कितना है? 2। तो 10 में 2 का भाग देगा तो कितना आएगा बच्चों? 5। ये 5 तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी आया। क्या है? वेलोसिटी। हिंदी में क्या है? वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 10 किलोमीटर का। टाइम कितना है तुम्हारा? 2 घंटे। 10 में 2 का भाग दिया तो क्या आया? 5। इसके आगे क्या लगा दूंगा बच्चों? किलोमीटर पर आवर। क्या लगा दूंगा? किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ये कहां तक निकाला हमने? यहां तक। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है तुम्हारा? 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये इतना सा निकाला है। अगले वाला निकालो। अब यहाँ से यहाँ तक निकालो। यहाँ पे विस्थापन कितना है? 10। टाइम कितना है? 2। तो यहाँ पे भी कितना आएगा तुम्हारा? 5 किलोमीटर पर आवर। अगले वालों में देखोगे तो टाइम कितना, किलोमीटर कितना है? 10। टाइम कितना है? 2। यहाँ पे भी कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। तुमने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक समान सरल रेखीय गति। एक समान सरल रेखीय गति में, पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि दिक्कत आ रही है थोड़ी, ठीक है। एक समान सरल रेखीय गति में समय क्या था बच्चों? स्थिर। समय क्या था? स्थिर, कांस्टेंट था। और हमने क्या निकाला? वेग निकाला। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। इसका विस्थापन यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना आया? 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना आया? 5 किलोमीटर पर आवर। तो तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर एक समान सरल रेखीय गति होती है तो वहां पे टाइम क्या रहता है? स्थिर। और वेग भी क्या रहता है? स्थिर। वेग बदलता नहीं है। वेग बदलता नहीं है। अब देखो, 5 में से 5, अगर वेग में परिवर्तन निकालो, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है 2 चीजों को माइनस करना। तो यहाँ पे 5 में से 5 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0। इधर देखो, एक वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग भी क्या रहता है? नियत रहता है। वेग भी क्या रहता है? नियत। मैंने बताया था यहाँ पे कितने घंटे हैं? 2। कितना घंटा है? 2। कितना घंटा है? 2। तो 2 क्या है? के सारे के सारे इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर। यहाँ पे समय क्या है तुम्हारा? स्थिर है। और वेग भी क्या है तुम्हारा? स्थिर। स्थिर का मतलब बदलता नहीं है। तो यहाँ पे समय भी क्या है? स्थिर। और वेग भी क्या है? स्थिर। कहाँ पे? एक समान गति में। कहाँ पे? एक समान गति में। इसका मतलब हमने एनालिसिस निकाला कि वेग बदलता नहीं है। कहाँ पे वेग नहीं बदलता? जब एक समान सरल रेखीय गति हो। मैंने निकाल के दिखा दिया। वेग हमने निकाला तो वेग क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जैसे समय सेम आ रहा था, स्थिर आ रहा था, वैसे वेग भी क्या आ रहा है बच्चों? स्थिर आ रहा है। एक वस्तु की
एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ साथ वेग भी क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत। नियत का मतलब कांस्टेंट, नियत का मतलब होता है 5 है तो अगला भी 5, अगला भी 5, अगला भी 5, इसे हम क्या कहते हैं, नियत यानी कि कांस्टेंट। आगे देखो, इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या रहता है, शून्य रहता है। अगर मैं इन दोनों में अंतर निकालूं यानी कि माइनस करूं तो 5 में से 5 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0। 5 में से 5 को माइनस क्या करूंगा तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब जब एक समान सरल रेखीय गति होती है तो उसमें समय क्या रहता है, नियत, वेग क्या रहता है, नियत, और वेग में परिवर्तन क्या रहता है, शून्य। वेग में परिवर्तन क्या रहता है, शून्य। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, इसको इंग्लिश में बता रहा हूं, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक हमारा टाइम डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। अगले में भी कितना है, 10। अगले में भी कितना है, 10। 10 में कितना हाउस लग रहा है, 2। अगले 10 में 2, अगले 10 में 2। अगर ऐसा कोई तुम्हें कॉम्बिनेशन दिखे तो उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर तुम्हारा टाइम चेंज नहीं आ रहा, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा टाइम क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। हमने यहाँ पे टाइम तो देख लिया, टाइम क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। हमने यहाँ पे क्या निकाला, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10 अपॉन में 2 कितना आया, 5। यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया, 5। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 5। तो तुम बता सकते हो कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में तो तुम्हारा वेलोसिटी भी क्या रहता है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। यानी कि तुम्हारा वेलोसिटी भी क्या रहता है, कांस्टेंट। किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम भी नहीं बदल रहा, वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा, किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो तुम्हें इतना सा पढ़ना है इसमें पहले कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है, टाइम भी क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं चेंज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइम इंटरवल इज 0, इसका मतलब जो चेंज होता है वेलोसिटी में वो क्या आएगा, 0। कैसे पता चला, चेंज का मतलब 5 में से 5 को माइनस करो, 0। अगले 5 में से 5 को माइनस करो, 0। इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये वाली लाइन थी तुम्हारे पास, ये समझा। इसका मतलब एक समान अगर सरल रेखीय गति होती है तो वहां पे समय क्या रहता है बच्चों, नियत, और वेग भी क्या रहता है, नियत, और उसमें कोई वेग में परिवर्तन नहीं होता। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वेग में परिवर्तन क्या आएगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य। इंग्लिश में अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन आता है तो तुम्हारा टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो वहां पे वेलोसिटी में क्या आता है, कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, 0। वेलोसिटी में चेंज क्या आता है। अब दूसरी कंडीशन, ये समझ आ गया, किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दूसरी कंडीशन दिखा रहा हूं। यहाँ पे सपोज करो 10 किलोमीटर है, अगला 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 घंटा लगा, यहाँ पे 2 घंटे लगे, यहाँ पे 5 घंटे लगे। तुम ये बताओ पहले ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि असमान गति। कौन सी गति, असमान। कैसे पता चला, टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है। टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। किसके, वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 10। 10 में नीचे किसका भाग दूंगा, 1 का, कितना आएगा, 10। नहीं समझ आएगा, इधर देखो, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 10। टाइम कितना है यहाँ का, 1। 10 में 1 का भाग दो तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा, 10 किलोमीटर h के पावर -1। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 10, लेकिन टाइम कितना है बच्चों, 2। 10 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। ये भी समझ आ गया। अगला देखो, डिस्टेंस कितना है ये वाला, 10। टाइम कितना है, 5। तो कितना आ गया यहाँ पे, 2। कितना आ गया, इससे पहले कितना आया था बच्चों, 5। इससे पहले कितना आया, 10। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। इसका मतलब टाइम भी बदल रहा है और वेलोसिटी भी बदलता है। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यानी कि अगर असमान गति आए तो वेग क्या करता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। ये हमने देखा, यहाँ पे समय क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वेग भी क्या आ रहा है हमारा, परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हुआ, सीधी सी बात है, यहाँ पे वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। इसका मान विभिन्न समय पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। यहाँ पे वेग देखो कितना आया, 10।
यहाँ पे कितना आया 5, यहाँ पे क्या आया 2। तो तुम्हारा वेलोसिटी जो आता है वो क्या आता है अलग अलग आता है। क्या आता है अलग अलग आता है, जीरो नहीं आता। इंग्लिश में इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है वेलोसिटी वेरी करता है विथ टाइम, यानी कि वेरी का मतलब बदलेगा किसके साथ समय के साथ। इट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यू आएगी किसकी वेलोसिटी की। लेकिन कौन सा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। असमान गति में तुम्हारा वेग क्या होगा परिवर्तन होगा समय के साथ। अब देखो हमने क्या पढ़ा वेग यहाँ पे क्या हुआ चेंज हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ चेंज, किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ था क्या नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ तो किसके साथ हुआ टाइम के साथ। अगर तुम्हारा वेग समय के साथ चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं त्वरण, यानी कि अगर प्रति इकाई समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं चेंज होता है किसके अंदर वेलोसिटी के अंदर पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बंद हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। तो अगर हमें पता चला कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें डेफिनेशन भूल जाओ बता देना ऐसे ही, अगर तुम्हारा वेलोसिटी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है। त्वरण किसे कहते हैं बच्चों अगर तुम्हारा वेग में परिवर्तन हो, क्या हो तुम्हारा वेग में